हेलो, जय हिंद दोस्तों और गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है हमारे, यानी कि एमपीपीएससी यही कह सकते हैं। एमपीपीएससी जो भी हमारे एग्ज़ाम कराती है, एमपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है जिसका सिलेबस लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है हमारे एमपीपीएससी यही के एग्ज़ाम से। देखो, सारी चीज़ें सिमिलर तो नहीं हो सकती हैं, सारी चीज़ें मतलब कि टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि सब एग्जामों में टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, और टेक्निकल पूछा भी जा रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्टों में, मतलब सारे जो एग्ज़ाम हैं इनमें नहीं पूछी जा रही है। कुछ ही एग्ज़ाम है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछी जा रही है। बाकी एक चीज़ कॉमन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और अभी मैक्सिमम एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है, वो है एमपीजीके वाला पोर्शन। जो नॉन टेक वाला पोर्शन है 50 नंबर का, वो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है, और वही पैटर्न के साथ में कि 50 × 3 यानी कि 150 नंबर्स का 40% मिनिमम मार्क्स वाला और 1/3 नेगेटिव मार्क वाला। तो इन एग्ज़ामों के पेपर को हम एनालाइज करके एक ओवरऑल चीज़ ये निकाल सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या हम जो बुक पढ़ रहे हैं, हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं जिसे हम पीवाईक्यू लगाएंगे और जिसे हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्या वो इनफ है इन चीज़ों को कवर करने के लिए। क्या मेरे 40% क्वेश्चन भी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम 40% तो लाना ही। अभी पिछले बार जो पेपर हुआ इसमें ऐसा हुआ कि 40% नंबर भी नहीं आ पा रहे लोगों के। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि ऐसा एकदम पूछ लिया जीके जो किसी भी हमारे ये बुक में नहीं मिल पा रहे हैं, केवल नोट्स में मिल पा रहे हैं। अब इतना डीप तो कोई पढ़ेगा नहीं नोट्स को एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। तो इसीलिए हमको अपने जो अच्छा जो भी कंटेंट है उस पर फोकस करना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि ओवरऑल हमको एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, एग्ज़ाम पर ही हमारा फोकस रहेगा। तो हम कुछ ऐसे एग्ज़ामों को देख लेते हैं जिनके सिलेबस सिमिलर हैं, जिनमें नॉन टेक का पोर्शन सिमिलर आता है हमारे एमपीपीएससी ए की तरह। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम ले लिए हैं। अब देखो, सबसे पहला एग्ज़ाम जो है हमारा, जो हुआ है अभी, पिछली बार हो चुका है और अभी होने वाले हैं, ये दोनों एग्ज़ाम भी है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इसका एग्जाम्पल प्लान और सिलेबस मैंने देखा, इसमें एमपीजी के 50 नंबर की आ रही है, वही पैटर्न में 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाला। उसके बाद सेकंड एग्जाम माइनिंग इंस्पेक्टर का, इसमें भी सेम सिलेबस हमारा। फूड सेफ्टी ऑफिसर का सेम सिलेबस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन मीडिया एग्जीबिशन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन सोशल साइंस इंस्ट्रक्टर, इसमें भी सेम सिलेबस एमपी वाला। चीफ केमिस्ट में सेम सिलेबस। उसके बाद इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर सेम सिलेबस, असिस्टेंट रिसर्च सेम सिलेबस, असिस्टेंट प्रोफेसर सेम सिलेबस जीके वाला। बाकी ये इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है हमको, इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना है हमको। अपना फोकस करना है 50 नंबर वाला जो हमारा एम पी जी के है। इसमें मेजर पोर्शन किस चीज़ का पूछा है, क्या मिलते जुलते पैटर्न है इनके, क्या चीज़ है, ये हम इनके पेपर को एनालाइज करेंगे तब हमको पता चल जाएगा। बाकी इनमें जो एग्जाम प्लान और सिलेबस है एमपीजीके का सेम है, सिलेबस पूरा सेम है, डिक्टो ए टू जेड कॉपी पेस्ट है। उसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें तो हमारा सेम ही सिलेबस हमको पता है, इसमें तो टेक्निकल नॉन टेक दोनों सेम है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसका एग्जाम आज होने वाला है, इसका भी एमपीजीके वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो इसके अगर मुझे पेपर मिल जाते हैं तो मैं इसके क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे हम लोग शाम के टाइम पे। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका भी सेम। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड सेकंड, प्रिंसिपल ग्रेड सेकंड, इसका एग्ज़ाम फॉर्म अभी भर रहा है। पोस्ट भले ही कम है, 16-17 पोस्ट हैं, लेकिन लगातार ये वैकेंसी आ रही है, देखने को मिल रही है। उसका सिलेबस सेम है, इसमें टेक्निकल भी आता है, तो इसमें सिविल का भी सिलेबस है हमारा, तो सिविल का सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इसका पेपर जब होगा तो हम इसके पेपर को भी एनालाइज कर लेंगे। असिस्टेंट मैनेजर अभी देखा अपन ने, माइनिंग इंस्पेक्टर ये भी देखा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसका भी देखा। उसके बाद डेंटल सर्जन, इसका भी सेम है, और डेंटल सर्जन ये लेबर डिपार्टमेंट ये है, हेल्थ डिपार्टमेंट ये है। तो सेम सिलेबस है। एमपीजीके वाला 50 नंबर का पोर्शन है, आईसीटी वाला जो पोर्शन जो मिक्स करके है, इन सारे एग्जाम पूछा जा रहा है। तो अगर हम अपनी एमपीपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फैक्टर हैं जिनको हमको सबसे पहले लेना चाहिए। जब अब देखो 2-3 एग्जाम छूट गए थे, तो एक और एग्जाम था अपना स्पोर्ट ऑफिसर, इसमें भी सेम है। लाइब्रेरियन एग्जाम, इसमें भी सेम है। असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी, ये सारे। स्टेट सर्विस एग्जाम जो है हमारा, स्टेट सर्विस एग्जाम में जो हमारा फॉरेस्ट वाला एग्जाम है,
तो फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी 50 नंबर का एमपीजीके और आईसीटी आता है। प्री में नहीं आता है, लेकिन मेंस में आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करना है, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमको हेल्प एकदम मिल जाए। अब देखो, बात करते हैं कि हम स्टार्ट फिर से कैसे करेंगे। हम लोग एक एनालाइज़ करेंगे कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हमारे उसमें था, या फिर करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, या किस पोर्शन से, जनजाति वाले पोर्शन से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हम सेल्फ एनालाइज कर लेंगे। तो पुराने सारे पेपर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इन सब पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक और क्या चैप्टर हमको पहले कवर करना चाहिए, जिससे हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो इनको मैं एक एनालाइज करके एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम लोग पूरे टॉपिकों को देख लेंगे। और आज शाम को जो, मतलब आज जो होने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसके पेपर हमको शाम तक मिल जाएंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उनके टॉपिक हम लोग देख लेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।